मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। इलियास जी, अभी 17 मार्च को जंतर मंतर पर वक्फ के विरोध में प्रदर्शन किया गया था जी। आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ये बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल ना आए, वरना फिर धरना होगा अगर आएगा तो। सरकार तो अगर ये बिल लेकर के आएंगे और हम कह रहे हैं नहीं आना चाहिए तो झगड़ा हुआ ना सरकार से, फिर झगड़ा करेंगे। सरकार कह रही है झगड़े की वजह नहीं है, हम तो इसमें सुधार कर रहे हैं। क्या सुधार कर रहे हैं? जब हमारी प्रॉपर्टी हम पे है तो तुम क्यों उसमें हस्तक्षेप कर, क्यों मांग रहे हो तुम उसका प्रूफ? सरकार कह रही है कि जैसे हम इसमें ओबीसी को जोड़ेंगे, हम इसमें महिला की भागीदारी जोड़ेंगे, हाँ, इसमें हम सियासत। सरकार करेगी वो होगा। देखिए एक प्रूफ है सर, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बना दिया, कोई प्रूफ नहीं था हिंदुओं पे, सब मुसलमानों के प्रूफ से। लेकिन अरे वो हो रही है जिसके हाथ में लाठी वही बैठ चले जाएगा। बीजेपी सरकार आई और बीजेपी ने उसको दे दिया राम मंदिर, और मुसलमान चुप बैठे हैं बेचारे। ये जो करेंगे वही तो होगा, सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जायज़ बात ये है कि बिल नहीं आना चाहिए। पर क्या जनता जागरूक है? क्या मुस्लिम युवा ये जागरूक है कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है, ये क्या है, बिल किस तरीके से क्या होता है? ये आप क्या नाम हुआ आपका? उज़ैर। आपको पता है क्या होता है वक्फ बोर्ड, और आखिर जो बिल लेकर के आया जा रहा है ये मसला क्या है? बोर्ड का मसला ये है, मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, या मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे बाद मेरी औलाद जो है मेरे लिए जो है कुछ ऐसा करेगी नहीं जो कि मुझे नहीं क्या मिले। ये तो एक सदका जारिया है, मैंने जो है अपनी कौम के लिए वक्फ कर दिया, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। अब उसमें किसी और का, ये हिंदुस्तान है, सेक्युलर मुल्क है, यहाँ जो है मंदिर के पास भी बहुत ज़मीन है, वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन है मंदिर। वक्फ बोर्ड तो है, वो वक्फ बोर्ड तो भारत में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही है। भाई आप सर्वे कीजिए मंदिरों के पास, यहाँ से वक्फ बोर्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। आप सर्वे कीजिए, आप सर्वे करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है। चलिए, अभी आपको क्या लग रहा है? सरकार कह रही है कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। इसमें सरकार का मतलब ही कहाँ है भाई? ये कौम की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी है, वो उनका अपना मजहबी मसला है। हम उनके मजहब की प्रॉपर्टी को नहीं बोल सकते ना, जो उनकी मंदिरों के पास है। हज़ारों टन सोना है, बेइंतहा ज़मीनें हैं महाराष्ट्र में, इन सब चीज़ों को हम नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे कि अभी जो ये पूरा का पूरा मसला हो रहा है जी, आप यूथ हैं, अभी जैसे कि पूरा ये जो मसला हो रहा है, मसले की एक मेन वजह जो है, जो जड़ है, वो ये मानी जा रही है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी क्लेम कर देता है। जैसे मध्य प्रदेश के रतलाम का एक गांव है, उस पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि ये गांव जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। ईडन गार्डन जो क्रिकेट का स्टेडियम है, वक्फ बोर्ड ये क्लेम करता है कि पूरा का पूरा स्टेडियम जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, अंबानी के घर का। एग्जैक्टली, तो ये समस्या आ रही है कि बिना प्रूफ के ये क्लेम जो है ये नहीं होने चाहिए। मैं समझ भाई क्यों नहीं होंगे? वक्फ की जो ज़मीन है, ऐसे ही कोई हथिया के बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? अशोका होटल है, ओबरॉय होटल है, और 123 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं यहाँ जो वक्फ की हैं, लेकिन जो है मॉल बने हुए हैं। सरकार कह रही है कि उसे आप प्रूफ करिए, विद इन 9 मंथ आप प्रूफ कर दीजिए, वो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये तो वो वाली बात हो गई कि बाप मर गया, पैदा करो तुम अपने बाप की औलाद हो। मोदी जी करेंगे इस काम को? वो तो डीएनए नाम की अब चीज़ होती हैं, वो तो कहीं ना कहीं बाद में पहले के प्रमाण डीएनए कहाँ से लाएंगे? पहले के प्रमाण पत्र तो बने होंगे ना भाई, पहले के प्रमाण पत्र, अब आज़ादी से पहले की ये लड़ाइयाँ उठा रहे हैं, 2-2 हज़ार साल पहले की, 600 साल पहले की। इन्हें पता है कि क्या हुआ 200 साल पहले, 600 साल पहले? अभी आपको क्या लग रहा है, जंतर मंतर पर जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, आप बेचारे ये बिल नहीं आए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई, ये हमारी जो है, हमारे जो है पुरखों की ज़मीन है। जी, क्या नाम हुआ आपका? माई वसन। ये बीजेपी की हुकूमत में आने के सारे काम होना, क्या हिंदू मुस्लिम सभी नहीं क्या उसमें होना है, और कोई नहीं? ये बताइए, इसका काम यही है हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना। हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई, सरदार हमारे भाई हैं। जो सही इंसाफ से बोलता है वो सही बोलता है, वो हमारे हक में बोल रहे हैं। सरदार हमारे हक में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? वो देख रहे हैं कि सही है, ये गलत है। इन्होंने काम ये कर रखा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपनी राजनीति कराओ, क्योंकि इन्हें सत्ता नहीं मिली थी। सत्ता की भूख इनको है, मोदी जी की सत्ता की भूख है, इसलिए वो सत्ता की भूख की वजह इन 10 साल से इन्होंने मुसलमानों के नाम पे एक वो बना रखा, एक हवा बना लिया, मुसलमानों को डरा रखा, मुसलमानों के मकानों को तोड़ रहे हैं, मुसलमान मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। अभी बिल बुलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम इस बार भी मुसलमान ना वो करेंगे, जो कभी नहीं हो सकता। मुसलमान अपनी जान दे देंगे, मगर अपनी मस्जिद है, अपनी
ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि अभी- हमारे वक्फ बोर्ड की एक निशानी है, जब कोई दान करता है, जब किसी को देता है, जो ये तो हमारा एक वो है, मजहबी इरादा है, वो हम अपनी चीज़ किसको भी दान करें। इनको क्या वो है, वक्फ बोर्ड एक इदारा, जब इसका एक कानून बन गया 1954, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था 1954, और ये वो बिल बनाया था, क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि मुसलमान को उसका हक मिले। ये उसको तोड़ना चाहते हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या है इनका वो मकसद, क्या है? 10 साल से इन्होंने राजनीति कर रखी, मुसलमान हिंदू, और भी कोई काम है इनको, कभी रोजगार की नहीं सोचते, कभी किसी काम की नहीं सोचते, कभी और कोई काम की नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते? अच्छा, मैं थोड़ा जनता को बता दूं कि आपको याद होगा 19वीं सदी में जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब भी ये मुद्दा जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के मुद्दा जो है लंदन की कोर्ट में चर्चाओं में आया था, और तब 5 जजों की जो बेंच है वो बैठी थी, और तब ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जो है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तब जो अंग्रेज थे, जो लंदन में जो इसका फैसला फरमान आया था, वो आया था कि ये जो है इसे खारिज कर दिया जाए। हालांकि बाद में ये कहा गया था कि भारत में इसे लागू नहीं किया जाएगा, और साल 1913 में, यानी कि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तभी कहा गया था कि भारत में इसे लागू नहीं किया जाएगा। तभी मुसलमानों ने इसकी खिलाफत करी थी। वो दौर तो बीत चुका है। उस दौर के बाद में सीधा अभी ये मुद्दा उठा है, और अभी सरकार ये कह रही है, मेरी बात सुनिएगा मौलाना साहब, सरकार ये कह रही है कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, हम मस्जिदों को ख़त्म नहीं कर रहे, मस्जिदों को नहीं तोड़ रहे। हमारे टारगेट में ऐसा कोई भी मुसलमान का, ऐसा कोई भी मजहबी रिलेटेड कोई भी ऐसी जगह नहीं है, बस सुधार कर रहे हैं। इसमें कुछ कमियां है कि पारदर्शिता है, करप्शन ना हो। दे रहा हूँ, आप ये बताइए, ये कहते हैं कि हम मस्जिदों को नहीं तोड़ेंगे, हम ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे, तो ये बगैर वक्फ बोर्ड बना के ये तमाम मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा। अगर किसी ने पत्थर मार दिया, उसके घर को तोड़ा, कानून तो कुछ नहीं रहा। एक योगी जी कानून बना लिया उन्होंने, एक वो बना लिया, घरों का बुलडोजर बन गया, और मतलब अपनी वाहवाही लूटते हैं। यूँ सोचते हैं कि जिस तरह हम काम करेंगे हिंदुओं को खुश करना। भाई वो तो हमारे भाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। जो सही हिंदू हैं वो इस बात को समझते हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी जो है राजनीति कर रहे हैं, अमित शाह जी राजनीति कर रहे हैं, और ये पब्लिक इनको दिखा देगी आने वाले टाइम वक्फ में। बोर्ड का विरोध क्यों? जैसे जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बार बार सरकार तो ये कह रही थी कि हम तो केवल सुधार की बात कर रहे हैं। विरोध क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण मुसलमान बता नहीं पा रहा है। वो जो जितने भी राजनेता हैं, जब इन्होंने इसको देखा, जीपीसीबी की मतलब रिपोर्टें आई, उसमें जो कहा गया, उन पर उन्होंने जो भी इनको कहा, उन्होंने उसको नहीं मानना, उसको सबको रिजेक्ट कर दिया, और इसी का विरोध हो रहा है। क्यों करा रिजेक्ट? जब एक तुमने कमेटी बनाई, उसको दी, उसे सौंपी, फिर वो जो सुझाव उन्होंने दिया वो क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके ध्यान में ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जहां आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें हैं जो सरकार कह रही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि देखिए हम ओबीसी की इसमें भागीदारी तय करेंगे, इसमें कोई महिला नहीं होती हैं, हम उसकी भागीदारी तय करेंगे। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देता है, विद इन 9 मंथ हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की ज़मीन है, ना कि अब ऐसे ही किसी पे क्लेम कर दे और वो जो मामला है वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ा जाएगा। ये जो है कोर्ट भी आप जा नहीं पाएंगे। कोई काम होता है, जो भी कहीं कहा जाता है, हर चीज़ का प्रूफ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे, सब कोई ना कोई प्रूफ उस पर वो करता है। जब ये 2-2 साल सनातन धर्म निकल के सारे, अब ये सारे धर्म आ गए, हमारी प्रॉपर्टी सन 47 के बाद जो चले गए थे वहाँ, ये जो कानून बना था 1954 ने, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहे, जो अपनी उससे रहे, तो उनका तो हक है। अपने हक के लिए लड़ना किसी को कोई वो नहीं है। हम ये अपने हक है और हक के लिए लड़ रहे हैं बस। तो अभी सरकार अगर बिल लेकर के आती है तो आप इसकी खिलाफत विरोध करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी ज़मीनें मस्जिदों को शहीद नहीं होने देंगे, ना देंगे। 1 इंच भी ज़मीन हमने देनी नहीं है, चाहे मोदी जी कितने भी कानून लिया। जब तक की ज़िंदगी है हम अपना जद्दोजहद करते रहे। हर मुसलमान का बच्चा जद्दोजहद करता। मोदी जी अगर ये कहे कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ना आपकी मस्जिदों को खतरा है, ना किसी को खतरा है, बस ये सुधार कर रहे हैं। पता नहीं कितने वादे कर रहे हैं, जो एक भी वादे पर परे उतरे हों। 15-15 लाख वोटों में डाल लेते। 15 मस्जिदें तोड़ चुके हैं वो लोग। 15 लाख उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कितनी मस्जिदों को अभी तक वो लोग शहीद कर चुके हैं। झूठी बात करते हैं। मैं कौन सा वादा पूरा करा? उन्होंने 15-15 लाख शुरू में, जब 2014 में आए थे। क्या नाम हुआ आपका? देखा होगा, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई नहीं करते हैं, जॉब करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेस्टिवल के अंदर आपने देखा होगा, जब अपने जो भाई ये हिंदू भाई जहाँ पे रहते हैं, कुछ जो अनपढ़ लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो तो हर जगह होते हैं। आपने देखा होगा कि वो मस्जिदों के बाहर आके जो है उकसाते हैं, वहाँ पर आके कैसे आप भी जानने वाले हो, आप भी सोशल मीडिया पे हो, आपको भी पता है कैसे वो भी भजन मतलब जो द्रवी लोग तो हर जगह होते हैं, वो करते हैं। फिर आपको पता है एट दी एंड क्या होता है, भुगतना किसनो पड़ता है। जब आके भड़काता है इंसान तो फिर दो के बीच में होती है, तो फिर पछताता कौन और किसको? अभी आपको क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के जंतर मंतर जो प्रदर्शन हुआ था, आप कितना सपोर्ट करते हैं इसे और क्या चाहते हैं कि भाई? % सपोर्ट है।
मुसलमानों का है खुद, और वहीं पे वक्फ बोर्ड के लिए वो है कि बिल्कुल भी उसको आने नहीं देंगे। क्या इसमें कमियां आपको लग रही है कि नहीं आने देना चाहिए? मुसलमान के खिलाफ क्या ऐसा पॉइंट है? बहुत सारे पॉइंट है कि जैसे एक दो पॉइंट बताइए आप। बहुत सारे पॉइंट है ऐसे। आपको सबसे पहले बात यही पता है कि हमारी ज़मीन है, हम उनके हाथ में कैसे क्या दे दें? सरकार के लिए इसमें सुधार कर रहे हैं ना, लेकिन हम इसमें कैसे यकीन कर ले? ठीक है। हाँ, अरे तो आप क्यों परेशान हो रहे छोड़ दो हैं? यार। जो बात कर रहे हैं वो बढ़िया से कर रहे हैं, छोड़ दो, हम तुम मत एकदम करो, शक्ल ऐसे रोज बना जगह लिए हो। डेमोरा, रोज जगह जाओ घर हाँ? रोज जगह डेमोरा, जब तो जहर चलता ही आप ऐसे शक्ल बनाए और रोने वाली यार, ये लोग तो बात कर रहे अरे हैं। कोई बात नहीं, घर हाँ? जाओ घर जाओ। क्या अच्छा आप बताइए क्या करें? क्या बताएं मैं अब सारी इसकी बात खिलाफत बता दी हमने भाई। मुसलमानों की ज़मीनें हैं, मुसलमानों के सब वो हैं मस्जिद हैं और सारी दरगाहें हैं। मुसलमान अपनी एक भी इंच नहीं देंगे अगर ये संशोधन बिल लाते हैं। गलत है, गैर कानूनी का। लेकिन जो ये वक्फ बोर्ड जो है कहीं भी क्लेम कर देता है कि भाई कुंभ जहाँ हो रहा है वो जमीन हमारी है, अगर वो गलत ये क्लेम ईडन गार्डन जो है ये हमारा है, वो दिखाओ। मध्य प्रदेश का पूरा गाँव हमारा है। देखो सुनो, एक तो मैं आपको ये बताऊं, कभी मस्जिद किसी गैर की ज़मीन पर नहीं बनती, वो जायज़ नहीं है, आराम ही होती है अगर आराम होती। ये जो हमें कहते हैं कि हमने कहीं मस्जिद यहाँ तोड़ के बनाई, वो मस्जिद कभी भी मतलब किसी के घर की चीज़ पर एक इंच भी ज़मीन मस्जिद की नहीं बनती मतलब। और इन्होंने तो ऐसे ऐसे प्रगंड है, ये मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बन गई। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है। पहले भी तो थे ये, पहले भी तो सब कुछ था, पहले कुछ भी नहीं। 10 साल से सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ने पहले भी मतलब होता था, ऐसा कुछ नहीं हो भी था। मगर इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर अपने वोटरों की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो देखिए अब कुछ चाचा ने बातचीत करी, हमें बताया कि आखिर क्यों इसकी जो है खिलाफत हो रही है और क्या इसकी जो है मुख्य वजह बताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये मार्केट है और ये शाहीन बाग का ही मार्केट है। अब चहल पहल है क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, तो लोग जो है ख़रीदारी के लिए भी निकले हुए हैं और तमाम लोग जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के कई लोगों के मन में इस तरीके के भ्रम भी थे कि भाई हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हमारा हकूक़ हमसे छीना जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा था।